इस बार कमर कस लिए हैं कि किसी भी कीमत पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस प्रदेश में जिस तरह से लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, इस अपराध से, तो अपराध इस प्रदेश को प्रदेश भय मुक्त बनाना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार एकदम निश्चित हिलाना है। हम लोग जा रहे हैं गांव-गांव में, चट्टी चौराहे पे, बस से, ट्रेन से, तो ये सुनने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही थी तो हम लोग अमन चैन शांति से, समाज पार्टी जैसे लोकसभा में टिकट की बात आई तो अपने ही बेटे अरविंद राजभर जी को वो टिकट दे दिए। विधायक की बात आई तो खुद अरविंद राजभर जी लड़े और एक मान्य नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी लड़े। लेकिन चुनाव कहा नहीं जीता लोकसभा में, अरविंद जी लड़े थे चुनाव। जो इनका अपने समाज के प्रति है, समाज में इस तरह से कार्य करेंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब एक सीट मिलेगी तो आप कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्यकर्ता वो छोड़कर चले जाएंगे। वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव किए हैं। हम लोग जा रहे हैं गांव में तो लोग यही आ रही है कि हम लोग पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी से मिलता था वो हम लोग भाजपा में रह कर नहीं पाते हैं। ये तो पैसा लेकर टिकट लेते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को उसी तरह छोड़ धर्म के नाम पर नहीं इस तरह से करना चाहिए। वो लोग किए हैं, इसके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। इस देश का मुस्लिम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो कभी इस तरह की भाषा शैली नहीं, ये भारत देश है, इसमें कभी जाति की, कभी धर्म की और जाति की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग जाति के नाम पर जाति देकर उत्पीड़न करते हैं, वहाँ मुस्लिमों के द्वारा धर्म देकर उत्पीड़न के आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भारत देश है, सबको मिलजुल कर रहकर और सबको एक समान भाईचारा बंधुत्व बनाकर रहना चाहिए। साथियों सही बात है, देखा जाए तो पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हमला होता है और 27-28 लोगों की जान चली जाती है, हालांकि जाति धर्म देखकर भी वहां पर हमला किया जाता है, गोलियां मारी जाती है, और इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरह हमारे यशस्वी मोदी जी विचारधाराओं को अपना समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वीडियो या पेपर के माध्यम से देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान। बात करें तो इस वक्त चुनाव की सरगर्मी में बहुत दूर है, लेकिन देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस लिया है और बहुजन समाज पार्टी के एक नेता अपने में एक नया एनर्जी लेकर और मिशन की तरफ चल दिए हैं। वो चाहे पूर्वांचल का हिस्सा हो, चाहे प्रदेश का या फिर हिंदुस्तान का कोने कोने का हिस्सा हो। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया हो या फिर कहीं ना कहीं उनका जो मिशन है उस पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कि मेहनत ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करेंगे 27 का, साथियों बताते चले कि बिहार में 25 का चुनाव होना है, 27 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से देखा जाए तो 27 अभी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक हो चुका है। तो सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा हो या फिर बड़े लेवल का नेता हो। आइए इस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल पर। आपको मैं हमारे तरफ से स्वागत और धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोग बहुजन समाज पार्टी का आप आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हालांकि पहले मैं बात करूंगा कि इस तरह का सभाएं जो मीटिंगें हैं जिला में कैसे मतलब कर पाते हैं, 1 या 2 या 3 कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? हम लोग का जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि जो हमारे संगठन है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी जो बनाना है, उसके तारतम्य में हम लोग पर डे विधानसभा के सेक्टर है, हम लोग 36 सेक्टर है, इस सेक्टर के अंतर्गत हम लोग पर डे कार्यक्रम करते हैं और सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी एकदम मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा आपके मीटिंग हॉल में तो महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा साथी भी हैं। क्या आपकी टीम से जो महिला लीडर हो, जनता दर्शक की बात नहीं करेंगे, वोटर की बात नहीं करेंगे, महिला कोई वैसी लीडर हो जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह आपके प्रोफेसर इंदु चौधरी जी हैं, बड़े लेवल की नेता हैं, आती है तो पूरा तूफान आ जाता है, क्या उस तरह का भी आपके ज़िले में इस तरह का बोलने वाली कोई महिला लीडर दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी के? जी देखिए, हम लोग के ज़िले में बहुजन समाज पार्टी में बहुत काफ़ी लीडर हैं, महिला लीडर, लेकिन चूँकि साधन के अमल हम लोग जो लीडर हैं पैसा रुपये के अभाव की वजह से वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं। इस वजह से नहीं तो महिला ऐसे लीडर हैं तो जहाँ जाती हैं तहाँ सैलाब हो जाता है। लोग बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं। बहुत ऐसे ज़िले के अंदर महिला हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो कैडर को पढ़ लिया है अपने लोगों के बीच में चाहे किसी के बीच में जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की विचारधारा से बनी हुई है और बहुजन समाज के महापुरुषों की बदौलत चलती है। बहुजन समाज के महापुरुषों की जो विचारधारा है वो हम लोग गांव-गांव में जाकर प्रसार करते हैं। उसमें महिलाएं इतने तेज़ी से वो लोग सुनती है और इससे आकर्षित होती हैं। उसी में से जो महिला तेज तड़ाक है वो निकल कर दूसरे गांव में जाकर प्रचार भी करती है। हमारे विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसी महिलाएं हैं कि जो प्रचार करती रहती हैं अक्सर।
मीटिंगों में। जिस तरह हमने देखा कि पूर्वांचल के कई जिलों में इंदू चौधरी प्रोफेसर का जो पार्टी के तहत कार्यक्रम में आगाज कर रही हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी जाती है तो भीड़ लग जाता है। उनका भाषण भी लोग जब तक बोलती हैं पूरा धैर्यपूर्वक सुनते हैं, चाहे किसी भी समाज के अगर वो लोग आए हैं तो। क्या कहेंगे मिशन को देखते हुए इंदू चौधरी को लेकर और जिस तरह कार्यक्रम में शामिल होती हैं? जिसको बहुजन समाज भवन कुमारी मायावती जी का जिसको आशीर्वाद मिलता है, इस मंडल के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इंदू चौधरी जी को इस आजमगढ़ मंडल में उनको मुख्य प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बनाकर भेजा गया है। और जहां जाती हैं वो इसी तरह महिलाओं हर कार्यक्रम में प्रभावित होती हैं, लेकिन डॉक्टर इंदू चौधरी जी की जो भाषा शैली है वो इतने आकर्षित तेवर से बात रखती हैं कि उससे लोग प्रभावित होकर सुनते हैं। उसी तारतम्य में आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव रही साबिया अंसारी जी, वो भी आती हैं, वो भी मंडल के प्रभारी रही आजमगढ़ मंडल का, वो भी आती हैं, बहुत काफ़ी भीड़ होती है। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं कि जो महिला अब नेत्री हैं कि आती हैं तो सैलाब हो जाता है। पहलगाम में जिस तरह का इतना बड़ा वारदात हुआ, घटना हुआ, इस चीज़ को लेकर कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस पर दुख जता रही है, आपको क्या कहना होगा? हम लोग, हमारी भी नेता भी इस पे दुख व्यक्त की और मैं भी अपने तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मैं उस जो जितने लोग शहीद हुए उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो आतंकवादी इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं देश के अंदर, पूरे देश, इस पे कोई टिपा टिप्पी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाकर और इस देश से उन लोगों को खत्म करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, ऐसे ऐसे कारनामों को देखकर इस बार भी होना चाहिए? नहीं, एकदम होना चाहिए। इस तरह से कहीं भी पर्यटन, भारत के अंदर ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल है कि तमाम लोग वहाँ जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो तो लोग दहशत में जिएंगे। मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है और मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को गंभीरता से लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह चलाकर, अभियान चलाकर आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए, ताकि देश अमन चैन के शांति से जी सके। नहीं तो बहुत डर और दहशत से जिस तरह से आतंकवादियों ने दहशत फैला कर रखा है, अब लोग डर रहे हैं पर्यटन स्थलों पे जाने के लिए कि अगर हम जाएँ कहीं भीड़ भाड़ देकर उसका कोई फ़ायदा ना उठाकर आतंकवादी कहीं हमला ना कर दे। अब अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस पे गंभीरता से नहीं लेंगे तो लोग डर और दहशत हमेशा बना रहेगा। जिस तरह आतंकवादियों के द्वारा एक वीडियो देखने को मिल रहा था कि जाति और धर्म पूछकर गोलियां मार रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको तो हम घोर निंदनीय करना चाहते हैं कि देश में जाति धर्म के नाम नहीं लेना चाहिए। जात देखकर वो इस तरह से कर रहे हैं। हमारे भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस देश का जब संविधान बनाए तो उसमें सभी जातियों को एक समान जीने और रहने का अधिकार दिए। उसमें इसमें कोई जात धर्म को नहीं करना चाहिए। और मैं राजनीतिक पार्टियों से भी कहीं ना कहीं मैं आग्रह करूंगा कि इसमें कोई ना राजनीति किया जाए, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर अदर छोटी या क्षेत्रीय दल पार्टियां हो, इस पर सबको मिलकर और जो पहलगाम में जिस तरह का घटना हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और देश के साथ एक साथ हमको खड़े रहना चाहिए। चलिए, तो हो गया पहलगाम की सिस्टम पर, फिर आते हैं हम राजनीतिक बातों पर। 27 की जो तैयारी आप लोगों की किस प्रकार चल रही है? बहुजन समाज पार्टी पूरे सेक्टर और बूथ लेवल पर इतने मजबूती से काम करे। आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ये गर्मी, ये धूप, इतने लूह बह रही है, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव से लोग एक जगह एकजुट भी हो रहे हैं। और हमारे जो भी निर्देश पे छोटे बड़े पदाधिकारी होते हैं, विधानसभा, जिले के, मंडल के लोग आकर और अपने लोगों के बीच में कैडर देने के बाद काम कर रहे हैं, ताकि हमारे वोट जिस तरह से 22 में 24 में विधानसभा और लोकसभा में वोट दलित समाज का इधर उधर कट कर गया है, वो उसको बचाने के लिए और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस पिछड़े भाईचारे को एक साथ जोड़कर, अगड़े को जोड़कर, मुस्लिमों को जोड़कर हम लोग इतने मजबूती से काम कर रहे हैं कि 27 में पूरे बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक बात किया जाए, देखा जाए कि जब नज़दीक समय आता है तो विपक्षी पार्टियाँ जो भी सत्ता में रहती हैं, खासतौर जो अखिलेश जी की पार्टी है, ईवीएम वाला पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी समय थोड़ा दूर है, लेकिन ईवीएम का कोई नाम नहीं ले रहा। अभी चुनाव आएगा तो फिर ईवीएम हटाओ, ये करो, देश बचाओ, तमाम प्रकार के नारे और प्रकंडे आ जाएंगे। अभी क्यों मौन साधी हैं अखिलेश यादव, जो कि ईवीएम को लेकर बड़े बड़े पेश करते हैं दाव? अभी जो धरातल पर काम करेगा उसको वोट मिलेगा। ईवीएम से धोखाधड़ी होती है, जिसकी सरकार रहता है थोड़ा बहुत दाएं बाएं करता है, लेकिन
इससे मैं इसको मानते हैं कि दाएं बाएं सरकार वाला करते हैं? एकदम होता है। थोड़ा बहुत वोटों से जो चलता है उसको, जिसका सत्ता रहता है वो जिला अधिकारी को मैनेज कर कर समझा बुझा कर डरवा धमका कर वोट लेते हैं, ईवीएम से भगाते हैं और अपना काउंटिंग कराते हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी एकदम। इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दबंगई की तरह अपना एजेंडा बनाकर और सरकार बनाने के लिए सारी हथकंडा अपनाती है, साम दाम दंड भेद सब अपनाकर वो सरकार किसी तरह चाहती है कि सत्ता हासिल कर ले। उसी तरह हम लोग भी रहे थे। किसी की औकात नहीं कि लुटेरा बदमाश किसी को धमका दे। हम लोग शांति से रहते थे, अधिकारी भी हम लोग के काम करता था, सुनता था। इस सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कार्यकर्ताओं को सुना जाता था और मने अधिकारी भी डरते थे। इस सरकार में ऐसा है कि हम लोग खुद कार्यकर्ता हैं और हमारा अधिकारी नहीं सुनता है। इसमें जो मजबूत है, जो धनवान है, मजबूत है, उन्हीं का सुना जाता है। कार्यकर्ता छोटे छोटे एकदम त्रस्त हो जाते हैं। तो आम पब्लिक का क्या होगा? अच्छा, खासतौर इस सरकार में ज़्यादातर दलितों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दलितों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इस प्रदेश के अंदर 22-24% जो दलित वोट हैं, मुस्लिमों को डरवा कर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो एक तरफ बीजेपी के अगेंस्ट में हिंदू मुस्लिम कर वोट ले लेते हैं, लेकिन दलित समाज के जो वोट है विशेष तरह से चमार जाति का, चमार जाटों का, तो वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट जाता है। तो इस नाते चाहते हैं किसी तरह उत्पीड़न कर हम उसका हितैषी बनकर दिखाकर राजनीतिक लाभ ले ले। लेकिन ऐसा आपसे बता देना चाहता हूँ कि ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उनका निर्देश है कि गांव-गांव में जाकर अपने लोगों के लिए इतना मजबूती से कैडर को मजबूत करिए कि अपने लोग दलित वोट इधर उधर न जाए। और जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न के खिलाफ इतने मजबूती से लग जाओ, और लगे भी हैं। हमारे बड़े नेता, हम लोग कहीं कोई घटना होती है तो छोटे नेता और बड़े नेता, विधानसभा जिले के लोग और मंडल के लोग आते हैं, प्रदेश के लोग आते हैं, थाने में दबाव बनाकर उसके खिलाफ मुकदमा कराकर उसको जेल भेजवाने का काम करते हैं। और उत्पीड़न करने वाले इस सत्ता के सौ पाकर उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन आपसे बता देना चाहता हूं कि वो लोग ये भूल रहे हैं, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी वो इस प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे जितने गुंडा मावाली बदमाश किस्म के लोग हैं। क्योंकि जितना अत्याचार करना है कर लीजिए। दलित समाज के लोग अगर एक दिन दलित समाज के लोग अगर जिस दिन रात मेहनत करता है, तो अगर ये मूड बना ले तो उत्पीड़न जिस तरह से वो लोग करते हैं, उनका उत्पीड़न का जवाब एकदम उस तरीक़ा से दिया जाएगा जो चाहते हैं, ऐसी का तैसे जवाब मिल जाएगा। अच्छा, पूर्वांचल में बात करें तो घनी आबादी है और देखा जाए तो दलित वोटर तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है मुस्लिम वोटर या फिर राजभर समाज में ज़्यादा पियर का चाचा वाला बिरादरी प्लान करती है, इन लोगों को किस तरह सपोर्ट मिला पार्टी को? देखिए, जैसे ही कैडर पियर का चाचा वाला ये बहुजन समाज पार्टी का कभी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो राजभर समाज के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को बेस वोटर हुआ करते थे। लेकिन आज उनके थोड़ा सा बहकावे में आकर उनके साथ चले गए। लेकिन जिस तरह से वो सत्ता में रहकर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि जब भी हमारा बहुजन समाज पार्टी में हम लोग थे तो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा था, और हमारे सांसद विधायक भी बहुत हुआ करते थे, प्रधान भी हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वो पार्टी बनाकर सोलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाकर और कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने परिवार के लिए आप देख रहे हैं कि जो भी सीट मांग रहे हैं, एमएलसी बनाने की बात करते हैं, मंत्री बनाने की बात करते हैं, सिर्फ परिवार तक सीमित रहता है। विधायक खुद अपने बनते हैं। कभी वो कहते थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अपने लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिला तो गठबंधन करते हैं, तो पहले अपने ही लड़ते हैं, अपने लड़कों को लड़ाते हैं, अपने परिवार को लड़ाते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी की तरह ये भी इन्होंने सिस्टम बना लिया है, परिवारवादी पार्टी को ही सिस्टम बनाएंगे। एकदम ये परिवारवाद है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर मुसलमानों को उतना 18% वोट लेकर मुसलमानों को 2-3 सीट दिया और अपने 5-6 सांसद बना लिए हर जगह से। उसी तरह सुभाषपा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल होगा और आखिरी सवाल मेरा होगा, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी बना लेने से बहुजन समाज पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या पड़ेगा या पड़ रहा है? थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कि पहले वो गुमराह, उनकी बातों में गुमराह होकर उनके साथ चले गए थे। लेकिन अब काफ़ी हद तक और राजभर समाज भी समझ गया है कि हमारे ये सुभाषपा में रहने से हमारी कोई भलाई होने वाली नहीं है। इनके साथ रहने से मंत्री विधायक यही लोग बनेंगे और
हक हकूक की बात आएगी तो ये लोग बात नहीं करेंगे। जब भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी में रहे थे तो कई कई मंत्री हुआ करते थे, वो लोग हमारी आवाज़ उठाते थे। लोकसभा विधानसभा स्पीकर कभी सुखदेव राजभर हुआ करते थे और राजभरों का नेतृत्व करते थे। परिवहन कई बार परिवहन मंत्री सुखदेव राजभर जी हुआ करते थे। कई रामाशंकर विद्यार्थी सांसद हुआ करते थे, रामचंद्र राजभर जी थे। इतने लोग काफ़ी संख्या में थे उस टाइम कि राजभरों की मान सम्मान पूरे देश के अंदर गूंजती थी। लेकिन आज जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी लोगों की बात नहीं कर पाते हैं। जब टिकट वर्क तो कराते हैं, उन लोग को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते हैं और उन लोगों को फ़ायदा देने की बात आती है तो किसी अन्य लोगों को देते हैं, अपने लोगों को नहीं। ना विधायक सांसद बनाते हैं, जिला पंचायत की टिकट भी नहीं देते हैं। जिला पंचायत तो मौजूद रहता है, उसमें भी अपने लोगों को मेहनत तो कराते हैं कि आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो उनका टिकट बांटने वाले किसी और लोग हो जाते हैं और कार्यकर्ता नाराज़ होकर दूसरे दल में जाते हैं। 27 में मतलब किसी का फंडा चलने वाला नहीं है इस बार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो युवा साथी हैं, जिस तरह जनाधार बढ़ रहा है, 27 में एकदम क्लियर है कि बहन कुमारी मायावती सीएम बनेंगी। एकदम आपसे इस बात को मैं चैलेंज कर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। क्योंकि 27-22 में जिस तरह से कहीं ना कहीं से गुमराह होकर चले गए थे, 24 में भी गुमराह हो गए थे, लेकिन 27 में उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में कैडर इतना मजबूती के साथ हो रहा है कि पिछड़े समाज के लोग, अगड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी संख्या में ये भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो मात्र बहुजन समाज पार्टी ही हरा सकती है, अन्य किसी लोग हरा नहीं सकते हैं। तो इस बार आपसे बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली 27 में इस प्रदेश का अमन चैन खुशहाली अगर चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। और वो लोग चाह भी रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से लगे हैं तो पिछड़े समाज के लोग हम लोग का साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। मुस्लिम भी तैयार है कि हम लोग सपा को वोट दिए, लेकिन सब जो व्यर्थ हो गया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को 27 में एक तरफा हम लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार बनाकर बीजेपी को इस सत्ता से दूर करेंगे। तो बताते चले कि पूर्वांचल नहीं पूरे देश प्रदेश में जिस तरह लहर दौड़ रही है और नीला गमछे का एक क्रेज भी चल रहा है। हालांकि नीले गमछे वाले आज वो कहीं आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया हो, आए दिन इन लोगों का मीटिंग जनाधार जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 27 का इन्होंने कमर कस लिया है कि किसी भी कीमत पर किसी का दाल गलने वाली नहीं है, बहन जी को पुनः सीएम बनाना है और 27 में लाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या संदेश देंगे पूरा देशवासियों को बहन जी को लेकर? बहन जी को लेकर हम देंगे कि बहन जी के जिस तरह से नेतृत्व इस टाइम एक्टिव होकर और उनका एक ट्वीट, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा रोड प्रदर्शन, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, उनका कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन बहन जी का एक ट्वीट सिर्फ काफ़ी है। क्योंकि कार्यकर्ता उनको अपने भगवान की तरह, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भगवान की तरह मानते हैं, उस तरह से नेता के तौर पे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मानते हैं कि हमारी नेता किसी के सामने ना झुकने वाली है, ना किसी के सामने रुकने वाली है। क्योंकि उनका जो स्टैंड रहता है, सत्ता रहे या न रहे, वो किसी के सामने किसी बात से समझौता नहीं करती है। और इस बार देखिए 24 में जैसे ही चुनाव बीता, सारे लोग इस चीज़ को मान लिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, लास्ट में विखंडन हो गया और वो लोग मान रहे थे कि अगर बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ रहती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होता। और इस चीज़ को मानते हैं सभी लोग, देश के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग की बहन कुमारी मायावती जैसा इस देश के अंदर कोई नेता नहीं है। क्योंकि वो जब अपने लोगों के लिए दिन रात एकदम अथक प्रयास करती है, 24 घंटे में 18 घंटा कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए सोचती हैं कि इस देश के लिए हित में क्या क्या होगा। और कार्यकर्ताओं की हमेशा एकदम इतना सुनती है कि कार्यकर्ताओं के हिसाब से पार्टी चलती है और कार्यकर्ताओं को सुनकर वो काम करते हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से गांव चलो अभियान के कार्यक्रम चल रहा था, तो कार्यकर्ताओं इस बात को बताए थे कि हमारे संगठन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से चूक हो रही है, तो उसको बूथ इतना मजबूत करिए। तो बहन जी ने इसको सुनकर और बूथ का काम कराना चालू कर दी। बूथ में इतने नए यंग लोगों को बूथ का सदस्य बनाकर, ऐसी बूथ अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, कोई ओबीसी का पिछड़ा समाज के भाई रहते हैं, 2 उसमें संगठन सचिव एसी का रहता है और 1 संगठन सचिव होता है अपर कास्ट या मुस्लिम का। जैसे ही भाईचारा बनाकर संगठन को मजबूत करने का काम बहन जी के निर्देश पर हो रहा है। बहन जी जैसा नेता इस देश के अंदर नहीं है। बहन जी पर हम लोग का गर्व है।
बहन जी हम लोग का मान और स्वाभिमान है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातें करके। देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने पक्ष रखा, और इनकी जो कि दहाड़ सुनेंगे तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में अपने युवाओं को दौड़ने और चलने पर गर्व अभी हासिल हो रहा है इनको, और कहीं ना कहीं इन्होंने दावा भी किया है कि बहन जी 27 में पुनः लौटेंगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। धन्यवाद।